वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो यार आज हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम आज 2 डायमेंशनल मोशन करने वाले हैं। 1D मोशन मैंने ख़त्म करा दिया है आपका 3 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो यार देखो वीडियो लेट आ रही है, थोड़ा थोड़ा वो चीज़ मैनेज करते रहना। और देखो अभी टाइम काफ़ी है और सिलेबस की टेंशन मत लेना, मैं करा दूंगा। बट देखो यार कंटेंट आपको बिल्कुल A1 लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल चीज़ें जैसे सिलेबस वाइज हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, कुछ भी चीज़ मैं उसमें छुड़वा नहीं रहा हूँ बीच में कि आप लोगों की चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। मैं PYQs को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो PPT वगैरह हैं तैयार करके लाता हूँ उसी हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आराम से नोट करें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवाइज करते रहा करें। अगर क्लासेस नहीं आए तो रिवाइज कर लिया करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके बेस पे आप क्वेश्चंस कर लिया करो। जो चीज़ मैंने पढ़ा दी ना, अगर वीडियो नहीं आ रही तो आपको रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं, बस इतना कर लिया करो। और टेंशन मत लो कि जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और अभी देखो रेगुलर रेगुलर वीडियोस लानी शुरू करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ी ऐसे ही चल रहा है मामला, माहौल नहीं बन पा रहा है उस वीडियो लाने का डेली डेली, ठीक है। तो ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी रेगुलर होने का। बाकी जैसे चल रही है अभी चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सही तरीके से मैं टाइम लग जाता है काफ़ी, देखो पूरा कंटेंट बनाने में, पूरी PPT बनाने में, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा होने वाला है 2D मोशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 2D मोशन पढ़ने वाले हैं। और 2D मोशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? तो गाइस हम पढ़ने वाले हैं आज 2D मोशन, ठीक है। तो बात करते हैं 2D मोशन के अंदर 2D मोशन क्या होता है, किस तरीके से इसमें चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है 2D मोशन, ठीक है। तो आप लोग पहले इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रही है? इस डेफिनेशन के अंदर ये कहा जा रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है वो मतलब परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शंस के अंदर होता है। कैसे होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप लोग इस कार को देखिए, देखो इसके अंदर क्या है, 2 डायमेंशन, ये मोशन का ये एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग जब इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसके अंदर ये सीन है कि देखो ये कार यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। कहाँ पे जा रही है? ऊपर भी जा रही है ये कार, मतलब आगे भी बढ़ रही है। और ये कार कहाँ पे जा रही है? ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? डबल मोशन हो रहा है, देख रहे हो ना आप लोग। जैसे देखो ये चीज़ देखो कि ये कार ऊपर की साइड भी जा रही है। आप लोग जब हील्स पे मतलब जाते हैं ऊपर पहाड़ी पे, आप लोग गाड़ी वाड़ी लेके जाते हैं या कुछ भी मोशन है, तो ये ऊपर की साइड भी जा रही है पहाड़ के ऊपर और ये आगे को भी बढ़ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। ये मतलब 2 डायमेंशन में एक साथ हम जब मोशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा टू डायमेंशन मोशन हो जाता है, ठीक है। जब भी आप लोग 2 डायमेंशन में, जैसे आप लोग छत पे चढ़ते हो, ठीक है, आप लोग कभी छत पे जाते हो, इस तरीके से आपका सीढ़ी है, तो आप लोग जब ऊपर जा रहे हो तो ठीक है, तो आप लोग ऊपर भी जा रहे हो, है ना। आप लोग कहाँ जा रहे हो? ऊपर भी जा रहे हो और आप लोग आगे की तरफ भी बढ़ रहे हो, तभी तो आप लोग छत पे पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होते हैं ये क्या होता है? हमारा 2D मोशन होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर क्या क्या है? देखो पहला एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि अ वॉल थ्रो इनटू द एयर, ठीक है। कोई भी वॉल आप लोग जब एयर के अंदर थ्रू कर देंगे, जैसे कि आप ये खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, आपने ये बॉल फेंकी, ठीक है, ये आपने बॉल फेंकी, ये इस तरीके से बॉल गई, ठीक है। तो ये बॉल कहाँ जा रही है? 2 डायमेंशन में जा रही है ना, जा रही है। देखो ये बॉल आगे भी जा रही है और ये बॉल आपने ऊपर की साइड भी फेंकी है। तो इस तरीके से जो आपका ये जा रहा है तो ये 2 डायमेंशन के अंदर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये 2 डायमेंशन मोशन का आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा कि अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन, ठीक है। तो कोई भी आप लोग, जैसे बंदूक है, ठीक है, बंदूक है ये, आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो इस गन का क्या सीन होने वाला है? ये गन क्या है? आगे भी जा रही है, ठीक है, मोशन में भी जा रही है। और ये गन क्या है ना, हमेशा इस तरीके से आप लोगों की इस तरीके से गन जा रही है, ठीक है। ये मतलब जो बुलेट है, बुलेट जो जा रही है, इसकी बंदूक की गोली वो इस तरीके से जा रही है। तो ये आगे भी, ऊपर भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इस चीज़ को। उसके बाद में आपका जो है ये वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों का फोटो दिखाई दिया है कि इसके अंदर आपकी जो कार है, कार ड्राइविंग ओवर आ हील्स, ठीक है। तो जब किसी भी आप पहाड़ पे जाते हैं तो वो आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके का ये एग्जांपल्स आपकी ये 2 डायमेंशन मोशन के आपके एग्जांपल हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं 2 डायमेंशन के और बाकी एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है। तो देखो यार इस पे मत जाना, आप लोग कभी इस पे जाओ। इसका सीन ये है कि मैंने जब PDF बनाई थी ना, तो पता नहीं क्या हुआ कि 3 डायमेंशन नोट हो गया और वो जभी से चल रहा है। तो ऊपर ये 3 डायमेंशन आएगा, तो इसको आप लोगों को क्या करना है? इग्नोर करना है। क्या करना है? आप लोगों को इग्नोर करके चलना है, ठीक है। इस चीज़ को
इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, इग्नोर करके चलना है, ये नहीं खींचने देगा यार, ठीक है। आप लोगों को इसको इग्नोर करके चलना है। तो अब एग्जांपल्स के अंदर हम बात करते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। आप इसका एरोप्लेन का एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एरोप्लेन ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की साइड भी उड़ रहा है और ये आगे की साइड भी जा रहा है। तो ये भी एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, 2D का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स कहाँ जा रही हैं, देखो ऊपर भी जा रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, ये क्या हो गया, 2D मोशन हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं और एग्जाम्पल्स हम लोगों से कभी कभी पूछ भी लेता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब हमारा टॉपिक इसके अंदर 2 डायमेंशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे भी 3D मोशन लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा गलत है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से समझने वाले हैं क्या चीज़ इसके अंदर होती है। तो एक बारी डेफिनेशन पे हम लोग नज़र मारेंगे, ठीक है। डेफिनेशन को आप लोग देखिएगा कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। डेफिनेशन ये बोलती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजिशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है, इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन होता है कि मतलब कि कोई भी चीज़ ऑसिलेट हो रही है, जैसे कि देखो ये पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये यहाँ पे भी जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है। तो ये ऑसिलेशन कर रहा है, इसको जब ये ऐसे ऐसे करेगा चीज़ों को तो ये क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये फिर यहाँ पहुँचा, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्पीड आई होगी, फिर से ये वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऐसे 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 करते धीरे 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 एक पॉइंट पर आके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो ऑसिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ है, देखो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, मीन वैल्यू बोलते हैं, सही है। क्या बोलते हैं हम, मीन पोजीशन, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, जो कि इस डेफिनेशन में दे रखी है, ठीक है। डेफिनेशन आप लोगों को समझने के लिए रखनी है। देखो डेफिनेशन आप लोगों से, डेफिनेशन से कभी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, तो डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन लैंग्वेज में अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो भाई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों को चीज़ें समझ में आए उस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स डिस्टेंस, है ना। तो जो ये मोशन होता है ना, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, अपनी डिस्टेंस के होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर, ठीक है, जितनी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये हार्मोनिक मोशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑसिलेशन के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, ये आपका पेंडुलम है और आपकी डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये ऐसे करके लेके गए हो इसे, यहाँ से आपने छोड़ा है, ये यहाँ से आप छोड़ रहे हो तो आपकी स्पीड तेज़ी से आएगी, तो ऑसिलेशन बहुत तेज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं उसके बाद में। अब इसके आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एग्जांपल्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं, पहला एग्जांपल्स ये देख सकते हैं कि झूला, ठीक है। कोई भी आपका छोटे भाई बहन आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप भी बचपन में झूले होगे, तो ठीक है, ये झूला है आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, तो ठीक है। तो ये भी मोशन का ही एग्जांपल आपका हो जाता है। देन उसके बाद में आप लोग ये देख सकते हैं वॉच के अंदर से आपके जो पेंडुलम्स होते हैं तो वो भी जैसे आगे पीछे ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसकी मीन वैल्यू, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये था, पता नहीं क्या था, मुझे दिखाई नहीं दिया, बट ये फोटो के साथ में था तीनों को, तो मैं ले आया, ठीक है। बाकी ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं इसके अंदर आप लोगों के और एग्जांपल्स हैं जो कि लिखने के मतलब के हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको कि अ चाइल्ड इन अ स्विंग, स्विंग मतलब कि झूला, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मतलब कि झूला, झूला, ठीक है। स्विंग मतलब कि झूला, तो कोई भी बच्चा जैसे झूले पे झूल रहा है तो वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बात करते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वॉच थी, इसके अंदर ये पेंडुलम था, यहाँ जा रहा था और फिर यहाँ जा रहा था, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन ऑफ स्प्रिंग, सही है। ये मोशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के मोशन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये स्प्रिंग है, ये आप लोग जब इसको खींचेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक एनर्जी आएगी, उसके बाद ये वापस, तो ये ऑसिलेशन करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। देन इसके बाद में अभी आपको ये सारी चीज़ मैं समझाता हूँ, इसके अंदर अब जो है थोड़े जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। देन अब बात करते हैं हम इसके अंदर, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अब हम देखने वाले हैं ये क्या चीज़ इसके अंदर होती है। तो देखो
इस एग्जांपल से समझो, ये आपका क्या होने वाला है इसके अंदर कि ये देखो आप लोगों का ये क्या होने वाला है, एक पेंडुलम है, ठीक है। इसके अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे जीरो पे जो होता है ना ये वैल्यू, इस वैल्यू को देखो मैं किसी और कलर से आप लोगों को लेके दिखाता हूँ कि ये जो वैल्यू होगी ना ये जीरो पे, ठीक है। तो ये क्या होने वाली है, ये मीन पोजीशन होने वाली है, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो मीन पोजीशन, ठीक है, तो ये क्या चीज़ होने वाली है, मीन पोजीशन आप लोगों की हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो इस वाले पॉइंट को देखो, जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है आपका, जब ये ऑसिलेशन करता है इस तरीके से, और जब ये मैक्सिमम हाइट तक इस हाइट तक जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, या मैक्सिमम हाइट बोलते हैं या एक्सट्रीम पॉइंट इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसके देखो दो पॉइंट इसके अंदर होने वाले हैं, एक्सट्रीम पॉइंट के अंदर आप लोगों के दो पॉइंट इसके अंदर होने वाले हैं। देखो एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, ये आपका पेंडुलम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जा रहा है स्पीड के साथ में, फिर जब ये वापस आ रहा है तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आएगा तो फिर यहाँ पर आएगा, फिर स्लो स्पीड होते होते फिर एक जगह यहाँ पर रुक जाएगा। जब यहाँ रुक जाएगा तो यहाँ क्या होगी, मीन पोजीशन इसकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग। उसके बाद में बात करते हैं, आप लोगों को ये डेफिनेशन ही आप लोगों को डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। तो मीन पोजीशन के अंदर आप लोगों से डेफिनेशन पूछ सकता है, तो डेफिनेशन को इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन के अंदर ये मीन पोजीशन की डेफिनेशन दे रखी है, द पॉइंट एट विच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकुलर इज जीरो, पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है नेट फोर्स आपकी जो है क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई, एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आप लोगों को मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से कि क्या होता है। देखो कि देखो कोई भी आपका पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ से जा रहा है तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब यहाँ से पहले स्टार्टिंग में देखो, यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पे लेके गए, यहाँ से आप लोगों ने क्या करा, इसको छोड़ा इधर को, ठीक है। तो ये स्पीड से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर एक टाइम धीरे धीरे स्पीड होते होते यहाँ पे ये रुक जाएगा। जब ये यहाँ पे रुक गया ना एक पॉइंट पे, कहाँ पे, जब ये एक पॉइंट पे रुक जाएगा कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे ये रुक जाएगा तो ये मीन पोजीशन हो जाएगी, सही है। तो जब मीन पोजीशन हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्योंकि फोर्स इसलिए जीरो हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा ना, यहाँ पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। देखो जब हम यहाँ लेके जा रहे हैं तभी तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा के लेके जा रहे हैं ना ऊपर हम, और यहाँ पे जब ये है मीन पोजीशन पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब फोर्स हमारा जीरो होगा, आप लोगों को पता होती है कि फोर्स हमारा जीरो होगा तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी है। बाकी जब आप लोगों को मैं फोर्स के बारे में बताऊंगा, फोर्स चैप्टर के अंदर जब मतलब फोर्स पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फोर्स और एक्सीलरेशन का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो देन इसके बाद में ये इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना अच्छे से कि दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो आपका है पॉइंट है मीन वैल्यू का पॉइंट भी, इसको मीन पॉइंट, मीन पोजीशन भी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे, इक्विलिब्रियम भी इसको बोलेंगे, ठीक है। देन अब आगे चलते हैं। उसके बाद में इसके अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट आता है ये हमारा एम्पलीट्यूड का, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के अंदर ये होता है कि देखो इसके अंदर आप लोग जब देखेंगे तो ये है आप लोगों का क्या है, पेंडुलम है, ठीक है। इसके अंदर जब आप लोग ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, आप लोग यहाँ तक, आप लोग इसको ऑसिलेशन करता हुए गया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसके अंदर जो आप लोगों का क्या हो जाएगा सीन यहाँ पे कि ये वाली जो हाइट, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगा, इतने बीच का जो, इतना बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसको ही क्या बोलेंगे हम, एप्टली क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से कि देखो यहाँ से ये हमारी मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये ऐसे इस तरीके से पेंडुलम वो करता हुआ आया है क्या, ऑसिलेशन, तो ये हमारी डिस्टेंस ए हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लेना, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ यार देखो हिंदी का नहीं हो पा रहा है मैनेज, आप लोग देख लो यार, मैनेज कर लो, ठीक है। हिंदी में देखो मैं वैसे चीज़ों को हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ट्राई करो आप लोग भी इंग्लिश में चीज़ों को करने का, ठीक है। तो जो लोग अगर हिंदी वाले हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है तो मैनेज कर लेना, टाइपिंग वाला कोई है नहीं मेरे पास में इतना, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो टाइम पीरियड का आता है। कौन सा पॉइंट आता है हम लोगों का, टाइम पीरियड का, ये तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा। टाइम पीरियड का होता है कि द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल कीप्स
particle keeps on repeating its motion is known as the time period। ठीक है, देखो इस टाइम पीरियड क्या होता है, ये आप लोगों का क्या है, ऑसिलेशन कर रहा है पेंडुलम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग ऑसिलेशन करते हुए गए। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम हमारा लग रहा है ना, टाइम कितना लगा, टी टाइम। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट करने में, समझ रहे हो ना, देखो ये चीज़ है ना, ये यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये इस तरीके का हमने एक ऑसिलेशन लिया। ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ से वापस आया। ठीक है, तो एक रिपीटेशन करने के अंदर जो हमारा टाइम लग रहा है, एक टाइम जो लग रहा है, इस पोजीशन चला, इस पोजीशन पर आने तक जो टाइम लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इस वाले फॉर्मूले पे आप लोग बिल्कुल मत जाना। किस वाले पे, इस वाले फॉर्मूले पे आप लोग बिल्कुल मत जाना। आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला एक बताऊंगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट कर लेना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट में L अपॉन जी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कैसे किस तरीके से बना है, देखो ये सारे डेरिवेशन से चीज़ें आती हैं, तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, जी क्वेश्चन आए तो कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों की L क्या हो जाएगी, इसके अंदर लेंथ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ हो जाएगी, उसके बाद में जी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पेंडुलम है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये वर्क करेगा, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो क्या है, एल लेंथ, कुछ लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, एम्पलीट्यूड, एल से हम एम्पलीट्यूड को समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड, जिसको हम एल से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं ये ग्रेविटेशनल जी कैसा आया। जी इसलिए आया क्योंकि ये पेंडुलम का जो फोर्स है ये नीचे को फोर्स लग रहा है। जब नीचे को फोर्स लग रहा है तो ये नीचे को फोर्स कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वाले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। ये क्या ही हो रहा है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है जो भी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर जो हमारा फोर्थ पार्ट आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, ये हमारा जो फोर्थ पार्ट होने वाला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये होती है कि जो हमारा मतलब ऑसिलेशन है, कितनी बार, जैसे यहाँ से आप लोगों का पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ तक गया ये, तो ये कितनी बार ये ऑसिलेशन करा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑसिलेशंस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों का क्या हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू, एफ मानी एफ से डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, अपॉन इन्वर्सली बोल देंगे टाइम का। ठीक है, या 1/T हो जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड हो जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद में अब चलते हैं आगे। उसके बाद में बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये भी हमारा 2D मोशन के अंदर ही आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन पर नज़र मारिएगा अच्छे तरीके से, कि डेफिनेशन में कहना चाह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जेक्ट थ्रो इनटू स्पेस अपॉन विच द ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी एंड दे कैन बाउंस बैक टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसके अंदर सीन क्या है कि देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप कहाँ पर हो, आप ये खड़े हो, प्यारे से खड़े हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने भैया ये बॉल फेंकी, या बॉल है या कोई भी चीज़ आप लोगों ने क्या है, ये हवा में फेंकी स्पेस के अंदर। ठीक है, स्पेस के अंदर जब आप लोग फेंकते हो तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप लोग फेंकते हो तो हमेशा कैसे जाती है, ऐसे। अगर आप लोग सीधी भी फेंक रहे हो तो वो चीज़ ऐसे होके आएगी, वापस आती है, नहीं आती है। और वो आती क्यों है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ये बॉल आप लोगों ने यहाँ से फेंकी है, ठीक है, और ये बॉल कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई है। तो ये क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और इस पर फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, तो जो अर्थ का सरफेस है उससे सर्टेन लिमिट तक आपकी ये चीज़ें जाती हैं। जैसे ये आप लोगों ने बॉल फेंकी तो यहाँ तक एक लिमिट है कि हाँ भाई, यहाँ तक जो आपकी है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है। यहाँ से लेके सरफेस से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक वर्क कर रही है, तो यहाँ से ये चीज़ वापस आ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है सरफेस के पास में जो कि कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट को वो खींच लेती है। ठीक है,
और अगर ये अच्छा क्या होगा, ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि अगर ये जैसे कि यहाँ से हमने फेंकी है और ये चीज़ यहाँ पे एक लिमिट है, इस लिमिट से आगे निकल जाती है तो वो क्या चीज़ होने वाली है, फिर क्या होगा। अगर ये यहाँ से ये ऊपर चली जाती है ना, लिमिट से ऊपर जाती है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये एस्केप वेलोसिटी पकड़ लेती है। क्या हो जाता है यहाँ से, एस्केप हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। तो वो भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये है कि कोई भी चीज़ आप लोग अगर फेंक रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप लोग अगर फेंक रहे हैं तो वो वापस अर्थ पे ही आएगी लौट के ऊपर से। अगर आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने सीधी कोई भी चीज़ फेंकी इस तरीके से तो तब भी वो ऐसे ही आ रही है ना, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकेगी, समझ रहे हो ना, कुछ टाइम के लिए ये चीज़ यहाँ पे रुकेगी और ये फिर से वापस आ जाएगी। जैसे ये आप लोगों ने कोई चीज़ फेंकी है ऊपर तक, ये यहाँ से वापस आ रही है तो यहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए रुकी है, यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, एकदम से ये बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द ट्रेजेक्टरी, है ना। तो जैसे कोई आप लोगों ने कोई भी चीज़ फेंकी है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ फेंक रहे हो, आप बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, ये आप लोगों ने बॉल फेंकी है ना, ये बॉल फेंक रही है, जब उसके बाद में ये पाथ बना के आ रही है, तो जो इसका पाथ होगा ना, ये वाला पाथ होगा, देखो इसका ये वाला पाथ होगा, तो इसको हम ट्रेजेक्टरी मोशन बोलेंगे। इस वाले पाथ को क्या बोलेंगे हम, ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ट्रेजेक्टरी मोशन बोल रहा हूँ कि ट्रेजेक्टरी, इस पाथ को क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्टरी। बस इसको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि देखो यहाँ पे एक भैया हैं हमारे, ठीक है। तो इन भैया ने क्या करा है, यहाँ से एक बॉल फेंकी है, ये गई बॉल, इस तरीके से एक बॉल फेंकी है, जो कि वो वापस अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, ये बॉल क्या है आप लोगों की वापस आ रही है यहाँ से यहाँ तक। देखो मैक्सिमम इसने स्पीड पकड़ी यहाँ तक, बहुत तेज भाग के गई। यहाँ से जब ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम से ज़्यादा हुआ तो यहाँ से ये चीज़ें यहाँ पे एकदम से कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और है जो आप लोगों को मुझे बतानी है, ठीक है, वो दिखाता हूँ किसी और पेन से। तो इसके अंदर देखो ये जो है आप लोगों की, अच्छा ये चल रही ना, चलो इससे देखते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ है, देखो ये हाइट है, तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप कितनी हाइट से इस चीज़ को फेंक रहे हो, कितनी हाइट से इस चीज़ को फेंक रहे हो, ठीक है। तो अब जब हाइट से और आप कितनी स्पीड से इस चीज़ को फेंक रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी डिपेंड इस चीज़ पे करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एंगल होता है, ठीक है, जहाँ से भी हम फेंक रहे हैं ये हमारा एंगल होता है, ठीक है, एंगल होता है। और ये चीज़ आगे बताने वाला हूँ कि हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो हम क्या फेंकते हैं, अगर मैक्सिमम हाइट तक हमें जानी है, कोई भी चीज़ फेंकनी है तो हमें वो 45 डिग्री की एंगल से ही फेंकनी पड़ेगी, जिससे वो काफ़ी ऊंचाई तक जाए, वापस आने के लिए काफ़ी ऊंचाई तक जाए, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में बात करते हैं ये जो डिस्टेंस होती है इसके बीच की, जो मैंने बताई है आप लोगों को, उसके अंदर क्या बताया था मैंने, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जैसे कोई भी ये था, ये यहाँ तक जाता था, ठीक है, तो इसके बीच की ये था एम्पलीट्यूड बोलते थे इसको। इस तरीके से ही इसके अंदर है, इसके अंदर क्या एक चीज़ है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम रेंज बोलने वाले हैं। ये हमारी जो डिस्टेंस होने वाली है ना, ये वाली डिस्टेंस जब होने वाली है तो ये सारी हमारी क्या होने वाली है, रेंज होने वाली है, तो इसको रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि और इसकी बात करता हूँ, देखो एंगल, ये हर पॉइंट पर आप लोगों को एंगल मिलेगा, इस तरीके का एंगल हर पॉइंट पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगी आप लोगों को, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये क्या होता है, ये 2D का साइन होता है, क्योंकि देखो ये चीज़ हमारी ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है, तो ये क्या किस में आता है, हमारा 2D मोशन में आता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में अब इसके अंदर भी हम चीज़ों के लिए बात करते हैं कि पहला हमारा जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ने वाले। टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है कि कोई भी चीज़ आप लोगों ने फेंकी है, ठीक है, या आप हो या आप हाथों से अपनी बॉल फेंक रहे हो, बढ़िया, ठीक है, और ये आपकी बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जा रही है वो बॉल आपकी, और उसके बाद में ये नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इस पूरे एरिया में, मतलब जो कि आप लोगों को टाइम लगा है, ये आपको मोशन को करने के अंदर जो टाइम लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा है, टी टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हवा में उड़ रही है, ठीक है, और उसको हम टाइम पीरियड इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो हवा में नहीं, मतलब वो क्या था कि वो हवा में नहीं उड़ रहा था, उसको हम बस लेंथ मीज़र कर रहे थे, जैसे ये ऑसिलेशन हो रहे थे, ये हमारी जो लेंथ थी या मतलब हमारा जो टाइम था, ठीक है, तो उसको टाइम पीरियड इसलिए बोल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं 1 मिनट सही कर लेता हूँ।
ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा, तो वो ये होता है कि जिसको पूरा मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन करने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से, या आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। इसके अंदर 2 हो जाएगा, u हो जाएगा और साइन थीटा, और g हो जाएगा, g ग्रेविटेशनल। ठीक है। और ये u क्या हो जाती है आपकी, u हो जाती है आपकी वेलोसिटी। क्या हो जाती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाती है कि किस स्पीड से आप लोग फेंक रहे हो। जैसे कोई भी आप लोगों ने बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, आपने कोई भी बॉल फेंक रहे हो, या आप लोग बॉल फेंक रहे हो इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, फिर उसके बाद में फिर से आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ेगी। तो इस तरीके से तो u क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है। और इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय t से। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हमारा पॉइंट नंबर हो जाएगा सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ते हैं, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप लोगों ने फेंकी, समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ आप लोगों ने बॉल फेंकी, ये इस तरीके से गई है। ठीक है। तो इसमें जो ये डिस्टेंस आप लोगों का होने वाला है, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। मैं आप लोगों को अभी पीछे समझा कर आ सकता हूँ, तो रेंज। ठीक है। तो रेंज, इनके साथ इन्होंने क्या लगा दिया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ का भी फॉर्मूला आप लोगों को देख लेना है, ये आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अंदर भी आप लोगों को u क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी है। u क्या है, हमारी वेलोसिटी। ठीक है। तो अपने नोट्स के अंदर लिख लेना, u हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, g हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल। क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं, एक पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके अंदर है ये पॉइंट, नोट बना के लिख लेना कि एट मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा विल बी 0 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा सेम। पहले आप लोगों को मैं हाइट पढ़ाता हूँ, तब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। देखिए हाइट, देखिए आप लोग पहले तो हाइट क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कहाँ पर पहुँच गई हाइट वाला डाला नहीं है क्या मैंने, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल हाइट। अच्छा, चलो वहीं पे समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो कोई भी चीज़ है कि आप लोग कोई भी फेंक रहे हो, क्या फेंक रहे हो, कोई भी बॉल फेंक रहे हो। ठीक है। ये बॉल फेंकी आप लोगों ने, तो बॉल कितनी ऊंचाई तक जा रही है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। इसकी क्या हो जाएगी, ये इतने बीच की हाइट हो जाएगी। यहाँ से तो बॉल लौट के आ रही है, तो ये h हाइट हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, समझ गए अब। तो इसके अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एट मैक्सिमम हाइट, है ना, एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट u साइन विल बी 0 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी रिमेन सेम। इसका मतलब ये होने वाला है कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ फेंकी, ठीक है, क्या हो रहा है ये, आप लोगों ने कोई भी चीज़ फेंकी, इस तरीके से वो चीज़ गई। ठीक है। यहाँ से फेंकी, यहाँ पे आ गई, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, फिर मत बोलना कि भूल गए हम। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का क्या है, ये यहाँ पे एक एंगल बनना है। ठीक है। तो ये एंगल दो चीज़ों में टूटता है। ऊपर वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला होगा साइन थीटा। ठीक है। नीचे वाला दूसरे कंपोनेंट में टूटेगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये वेक्टर्स वगैरह मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा मैं जब कराऊंगा। तो ये हर पॉइंट पे जाके इस तरीके का एंगल बनता है, ये हर पॉइंट पे जाके इस तरीके का एंगल बनता है। ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट, अब सपोज यहाँ पे आप लोगों की क्या है, मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट है। तो ये आपका साइन थीटा है ऊपर वाला। ठीक है। ये आपका कॉस थीटा है। ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ बोली है डेफिनेशन के अंदर, जो हमारा साइन थीटा है ये 0 हो जाएगा। ये साइन थीटा हमारा मैक्सिमम हाइट पे, ये मैक्सिमम हाइट है, तो इस पे हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। अब जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये क्या हो, ऊपर का साइन थीटा और नीचे से क्या लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये हमारा कॉस वाला कंपोनेंट हो गया। तो ये जो है ना साइन थीटा, साइन थीटे को क्या है ये निगेटिव कर देगा, ठीक है। ये चीज़ दोबारा से समझाऊँ देखो, तो ये हमारा कॉस हो गया, ये हमारा साइन हो गया और नीचे क्या लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जो है ना, वो साइन थीटा को क्या कर देगा, काट देगा, ठीक है। साइन वाले को फोर्स को काट देगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमारा कांस्टेंट क्या रहता है, ये कॉस, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होता है वो हमारा हर पॉइंट पे क्या मिलेगा आप लोगों को, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या रिमेन सेम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अच्छे से इस वाले पॉइंट को भैया जी नोट कर लेना अपने को, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं हम हाइट के अंदर, ठीक है। तो हाइट आप लोगों को मैंने बताई दी है कि मैक्सिमम हाइट जो होती है। अब इसके अंदर क्या है कि आप लोग कुछ पॉइंट को देखो, थ्रो 2 पॉइंट्स पे हम इस चीज़ को फेंकते हैं। पहला पॉइंट आता है थ्रो एनी पॉइंट एंगल इंस्टीट्यूट ऑफ 90 डिग्री की जगह आप किसी भी एंगल पर फेंकेंगे, कोई भी चीज़ फेंकी जा रही है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ये फॉर्मूला ये है आप लोगों का, क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले के अंदर ये दे रखा है, जब आप लोगों को मैक्सिमम हाइट मतलब 90 डिग्री को छोड़ के मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी हो क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2g, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपकी h मैक्सिमम हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँगा मैं, अगर आप लोग 90 डिग्री पे कोई भी चीज़ फेंकते हैं, आप मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री पे फेंकते हैं, तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं, इनको देख लेना, नज़र मार लेना, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस कभी आ जाए, बाकी मैं एक आध दो क्वेश्चन करा लूँगा, आज तो लेके नहीं आया हूँ, कल वाले लेक्चर्स में मैं लेकर आ जाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा मंडे को होने वाला है, तो टेंशन मत लो, मंडे को पक्का वीडियो आने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है। बात करते हैं कुछ रेंज के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं। तो रेंज के अंदर हमारा क्या सीन है, इसके अंदर भी आप लोगों को नोट बना के लिखना है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, उसके अंदर ये फॉर्मूला लगाया जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब सुनो कि देखो कोई भी चीज़ है हम उसको 45 डिग्री से ही फेंकते हैं, समझ रहे हो ना, कहाँ से फेंकते हैं हम उसको, 45 डिग्री से। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये इस तरीके से आप लोगों ने क्या करी, बॉल फेंकी, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्यों फेंकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हाइट मैक्सिमम हाइट तक जाए, ठीक है, मैक्सिमम रेंज तक जाए। कभी भी आपने बॉल फेंकी है तो बॉल आप ना ऐसे ही फेंकते हो 45 डिग्री पे, कैसे फेंकते हो आप लोग, 45 डिग्री पे ही आप 45 डिग्री पे बॉल फेंकते हो, क्योंकि वो बॉल की जो लेंथ है ये यहाँ तक बहुत बहुत दूर तक बॉल जाती है, ठीक है। और आपने अगर सीधी करके फेंक दी, एकदम ऊपर करके ये सीधी फेंक दी, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। क्या पता आपका दोस्त खड़ा है दूर और आपकी बॉल रह गई यहाँ तक, ठीक है, और इतनी देर में कोई और रन लेके चला गया, क्रिकेट में आप हार के टीम को हरवा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद में तो आप लोगों का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, ये फॉर्मूला आपका जी यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे डेरिवेशन से आए हैं, तो इतना खुजली मत करना कि हमें चीज़ें याद करनी है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखो, दैट्स वाई जैमलिन थ्रो फॉर एट 45 डिग्री फॉर द लॉन्ग जंप, ठीक है। कोई भी जैसे भाला फेंक होती है ना, भाला फेंक, ये देखो ये लड़का है, ये इस तरीके से ये हाथ है, ठीक है। अब इसके हाथ में एक हम जैवलिन बनाते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जैवलिन फेंक रहा है, जैवलिन को फेंक रहा है, ठीक है। तो ये क्या फेंकेगा, ये 45 डिग्री से फेंकेगा, और ये इस तरीके से बहुत बहुत दूर तक की रेंज को क्या कर रही है, कवर कर रही है जैवलिन। तो ये क्या है 45 डिग्री पे जब ये फेंकते हैं, ठीक है, इस पे 45 डिग्री की एंगल पे, तो क्या कोई भी चीज़ मैक्सिमम हाइट तक जाती है। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बताओ किस एंगल पे, एट विच एंगल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, एट अगर बना तो एट विच एंगल, एट विच एंगल, ठीक है, एट विच एंगल द ऑब्जेक्ट कवर मैक्सिमम, कवर क्या करना है, कवर मैक्सिमम रेंज, किस एंगल पे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रेंज को कवर करता है वो बताइए। तो आपको पता है सारी चीज़ें, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, तो उसका आंसर लगाएंगे आप 45 डिग्री, ठीक है, समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से कमेंट करके बता देना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों को थैंक यू,
और आप लोग भी प्यार बनाए रखने, कमेंट कर देना, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुश्किल से इसके अंदर देखो लेक्चर्स की बात करें तो इस मोशन वाले चैप्टर के अंदर अभी 2 लेक्चर और होंगे, ठीक है। तो अब ये 4 लेक्चर हो चुके हैं, टोटल 6 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो अब मंडे आप लोगों का लेक्चर मिलेगा, इसको अच्छे से देख लेना। तो मिलते हैं मंडे के दिन। थैंक यू।